नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव शर्मा, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। संभाल परिवार की संभाल प्रीमियर लीग 2026 के सीजन 9 के लिए आज हम प्रथम इंटरव्यू ले रहे हैं हमारी इस संस्था संभाल के संस्थापक श्री कृष्णलाल अरोड़ा जी का, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, सामाजिक क्षेत्र हो जहां इन्होंने सीनियर सिटीजन और संभाल परिवार के संस्थापक के रूप में, और चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो जहां पर विभिन्न व्यापारी संगठनों के और उद्यमी संगठनों के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है, अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगाया। ऐसे हमारे अध्यक्ष, हमारे संस्थापक के.एल. अरोड़ा जी आज हमारे बीच में है, जिससे हम संभाल प्रीमियर लीग के विषय में चर्चा करेंगे। स्वागत है अरोड़ा जी आपका। थैंक यू संजीव जी। अरोड़ा जी, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे सहारनपुर ही नहीं, वेस्टर्न यूपी में भी आपके नाम की चर्चा है। आप संभाल परिवार से और संभाल प्रीमियर लीग से शुरू से जुड़े रहे हैं। हमारे दर्शकों को संभाल प्रीमियर लीग के विषय में आप कुछ बताएं। देखिए, जहाँ तक बात आपने की कि मैं संभाल परिवार से जुड़ा हूँ, संभाल परिवार की तो स्थापना ही मेरी उपस्थिति में हुई है और अनेक पुराने साथियों को लेकर हुई। 16 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही सुंदर तरीके से बीता है और मैंने तो अपने आप को संभाल परिवार के साथ जुड़कर ऐसा महसूस किया है कि जैसे हमारी युवाओं की टीम है, मैं भी आज अपने आप को 24 साल का युवा महसूस करता हूँ संभाल परिवार के साथ में। ये मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य का विषय है। पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं, तब इंसान को अच्छी संगत मिलती है। मुझे युवाओं की संगत मिली, संभाल परिवार के माध्यम से मिली। मैं सभी संभाल परिवार के साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपका भी। आप अलग अलग संस्थाओं से, व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। आप संभाल परिवार को इन सबसे कैसे अलग मानते हैं? देखिए, राजनीति में और सामाजिक कार्य में एक डिफरेंस है। हमारा तो मानना है कि राजनीतिक व्यक्तियों को राजनीति जब प्रारंभ करनी चाहिए तो उन्हें पहले सामाजिक होना चाहिए। यदि व्यक्ति सामाजिक नहीं है तो राजनीति नहीं कर सकता। वही व्यक्ति सफल भी होते हैं जो लोग सामाजिक हुआ करते हैं, जिनकी बैकग्राउंड सोशल हुआ करती है। जो लोग डायरेक्ट राजनीति में आते हैं तो क्षणिक रहती है, सत्ता में है तो राजनीति चल रही है, सत्ता से गए तो आउट हो गए। लेकिन सामाजिक व्यक्ति हमेशा जिंदा रहता है, समाज में काम करता है तो समाज में उसकी पहचान फॉरएवर रहती है। संभाल प्रीमियर लीग से आप जुड़े रहे हैं, आप इसको लगातार देख रहे हैं। आप संभाल प्रीमियर लीग से सहारनपुर के लोगों को क्या संदेश जाता है? संभाल प्रीमियर लीग के बारे में आपके क्या विचार हैं, इसमें भी कुछ बताएं। देखिए, प्रीमियर लीग जो आप लोगों ने शुरू करी, निश्चित रूप से मेरा तो मानना है कि यदि व्यक्ति मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है तो उसके लिए शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। और आज के समय में जब व्यक्ति तमाम प्रकार के टेंशन में रहता है, यदि वो खेल के साथ जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहेगा। अपने कामों को भी बढ़िया तरीके से वो अंजाम दे पाएगा। तो संभाल प्रीमियर लीग इस बार नवा प्रीमियर लीग है। मैं समझता हूँ कि ये पहले से और अच्छे तरीके से पब्लिक बीच में आएगा। पब्लिक में बड़ा उत्साह रहता है उस दिन उस मैच को देखने का। सुबह से लेकर रात तक लोग वहाँ रहते हैं, बैठते हैं और इंतजार करते हैं। 1 महीना पहले से ही पब्लिक की निगाह रहती है कि अब संभाल प्रीमियर लीग होने वाला है। तो हमारा मानना है कि इस बार और उत्साह के साथ पब्लिक संभाल प्रीमियर लीग देखेगी। आपके सपुत्र विपुल जी भी लगातार संभाल प्रीमियर लीग से जुड़े रहे हैं। इस बार वो संभाल किंग के सदस्य हैं और जैसा कि मेरी जानकारी है कि वो क्रिकेट से उनका लगाव इतना है कि वो व्यवसायिक होने के बावजूद देहरादून में भी क्रिकेट एकेडमी से जुड़े रहे हैं। और पिछले वर्ष में जब वो संभाल प्रीमियर लीग खेल रहे थे तो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उन्होंने बताया था कि मेरे हाथ में प्लास्टर है। तो ये प्रेरणा और क्रिकेट के प्रति उनका जो लगाव है, ये आपको पहले से ही मालूम था या संभाल प्रीमियर लीग में आने के बाद पता? देखिए, मेरा तो मानना है कि इंसान जीवन में जब जिए तो कुछ टारगेट लेकर जिए। अब विपुल का राजनीति के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी वो खेल के साथ समाज से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से उसने क्रिकेट को एक लक्ष्य के रूप में लिया। सहारनपुर में जब होता है तो सहारनपुर में
उसकी प्रायोरिटी क्रिकेट मैच होती है। और देहरादून में भी अनेक क्लबों से वो जुड़ा हुआ है। यदि उसके सामने क्रिकेट का मैच है तो उस समय फिर वो किसी को नहीं देखता, और हम और पूरा परिवार हमारा इस बात को अच्छा मानता, बुरा नहीं मानता कि कई बार परिवार में भी कोई विशेष इवेंट होता है और उसके सामने यदि क्रिकेट का मैच है तो इवेंट को छोड़ देगा, मैच खेलने जाएगा। हम लोग कहीं पर भी इस बात को बुरा नहीं मानते, ऐसा ही जीवन में होना भी चाहिए। मुझे याद है कि पिछली बार शायद उसके हाथ में अच्छी खासी चोट थी, फ्रैक्चर था, उसने घर में बताया नहीं किसी को, और संभाल का मैच वो खेला और उस मैच में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। उसके बाद उसने हाथ में प्लास्टर लगवाया, बाद में हम लोग को इसकी जानकारी लगी, तो हमें भी इस बात का मलाल ना तब था ना अब है। बहुत अच्छी बात है आदमी को अपना जीवन में क्रिकेट या कोई भी खेल यदि वो खेले, जुनून के साथ खेले, हमारा ऐसा मानना है। अरोड़ा जी, मुझे याद आ रहा है कि कई वर्ष पूर्व हमने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया था और आप तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वहां पर उस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने आए थे। कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप खेलने के प्रति कुछ चूक हो गई, क्योंकि आपका सारा जीवन राजनीतिक व्यापारिक क्षेत्र में ही रहा, ऐसा कभी लगता है? निश्चित रूप से तो रहता ही है, लेकिन क्या होता है कि हर व्यक्ति खिलाड़ी नहीं बनता, हर व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता, और हर व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए टारगेट्स निर्धारित किए हुए। खेल मेरा जीवन का प्रेम तो रहा है, लेकिन लक्ष्य नहीं रहा। मैंने कभी भी, चूंकि संघर्ष में जीवन रहा है, तो जब संघर्ष में इंसान का जीवन रहता है तो उसके सामने बहुत सी संभावनाएं खुली हुई नहीं रहती, लिमिटेड रहती हैं। तो वही रही, पूरा जीवन भर एजुकेशन लाइन में सख्ती से मेहनत से पढ़ाई करी और पढ़ाया, ट्यूशन्स पढ़ाई, और तब जाकर अपनी आजीविका को चलाकर हम आगे बढ़े और एक ईश्वर की दया से एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं। आज आप लोगों के सामने हैं। राजनीति में भी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तो सहारनपुर के लोगों ने बहुत जबरदस्त प्यार दिया और ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमने अपने कार्यकाल पूरा किया। और आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद, लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग हमें पूर्व अध्यक्ष के नाते याद करते हैं। हालांकि मेरे पास इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा जो अध्यक्षीय कार्यकाल रहा, लोग उसको याद करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि वो मेरा कार्यकाल अच्छा रहा, चूंकि ईमानदारी से मैंने अपने कार्यों का निर्वहन किया। तो अच्छी बात है, आज मेरे जीवन में सामाजिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है। आपने एक संस्था, सामाजिक संस्था के रूप में संभाल परिवार का स्थापना की है, जो युवाओं की संस्था रही उस समय से, और उसी समय आपने सीनियर सिटीजन के एक ऐसे संगठन को भी खड़ा किया जिसमें जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, 60 वर्ष से अधिक लोग हैं, वो इकट्ठा हुए। आपकी इस बारे में क्या सोच थी? देखिए, सोच तो बड़ी स्पष्ट है। आदमी को भविष्य पहले सोच लेना चाहिए कि आने वाले 10 सालों के बाद मेरे जीवन में क्या होने वाला है। जब मैं 55 वर्ष का था तो निश्चित रूप से ये था कि कुछ वर्षों के बाद मैं सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा, तो मेरे साथ में वो मेरे युवा साथी उतना साथ में नहीं रहेंगे, तो पहले से ही मुझे समाज के उस वर्ग के साथ जुड़ जाना चाहिए जो कल को हमारे साथ होने वाला है। तो मैंने उन वरिष्ठ नागरिकों को, अनेक लोगों को जोड़ा और उन्हें इस लक्ष्य के साथ जोड़ा कि वो लोग अपने लिए नहीं जिएंगे, वो लोग दूसरों के लिए जिएंगे। आज जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो वॉलंटियर हैं, मैं उनको मेंबर के रूप में नहीं जोड़ता और उनसे कहता भी हूं कि आप लोगों को दूसरों के लिए जीना है। आप जहां रह रहे हैं अपने आस पड़ोस के वरिष्ठ नागरिकों को देखिए, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, कैसे वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कैसे आपने उनका साथ देना है। और ऐसे ही, चूंकि मैं सौभाग्य रहा, मेरे साथ में अनेक मेरे साथी, आप स्वयं भी और आपके अध्यक्ष सुपनीत जी, दिलीप जी और कपिल जी, अनेक साथी, क्योंकि प्रारंभ से ही मुझे बहुत प्यार करते रहे और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोगों में उम्र का इतना फर्क है। आज भी दोस्ती वाला हिसाब है। संभाल परिवार युवाओं के लिए प्रारंभ की थी और सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। लेकिन अब इस बार ये सोच पैदा हुई है कि दोनों संस्थाएं अलग अलग चलेंगी, इससे काम समाज का चलने वाला नहीं। हमें कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच में एक सेतु डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम ब्रिज डेवलप नहीं करेंगे तब तक जो असली मकसद है समाज का वो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
प्रयास कर रहे हैं इस बार कि हम युवाओं को ऐसे वॉलंटियर अपनी संस्था में जोड़ें और उन्हें भी तैयार करें कि भाई कैसे उन्हें अपने आसपास के रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करनी है, उनके समय पर काम आना है और ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स के एक्सपीरियंसेस हमारे यूथ तक पहुंचे। लगातार जो है समाज की सेवा के बारे में आपका चिंतन जारी है, लेकिन इस समय हम SPL 9 के लिए बात कर रहे हैं। आप खिलाड़ियों को, आयोजकों को क्या संदेश देना? अरे बहुत बढ़िया संदेश है, बढ़िया खेल रहे हो, बढ़िया खेलते रहो और दबा के आप लोगों के परिवार भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। जैसे पहले आप परिवारों को बुलाते हैं वहां पर, अब भी बुलाओ, वो देखें कि हमारे संभाल परिवार के जो उनके परिवार के सदस्य हैं कितना अच्छा मैच खेलते हैं। और मैंने देखा है कि मैच में आपके कई खिलाड़ी इतना अच्छा खेलते हैं, लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या सेंट्रल लेवल तक खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। होता है क्या कि इंसान के पास कभी कभी संभावनाएं नहीं मिल पाती इंसान को। इंसान के शरीर में, इंसान के मन में भाव होते हैं, काम करने की क्षमता होती है, खेलने की क्षमता होती है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आपने प्लेटफॉर्म दिया है उसे, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। संभाल अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश में समय समय परिचित हो गई है, हर व्यक्ति जानता है, आपके मैच को देखता है, ऑनलाइन मैच देखता है, तो निश्चित रूप से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला हमारे संभाल परिवार के लोगों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का। मैं उन्हें सबको शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू एंड ऑल द टीम ऑल द बेस्ट। आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस बार नए प्लेयर करेंगे शाइन, आप जल्द ही देख पाएंगे SPL 9। थैंक यू।